नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे चांदनी। फिर से लाई हूं आपका ही पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है वाह जिंदगी वाह। दोस्तों, हम सबके जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है हमारे रिश्ते। रिश्ते परिवार के साथ, रिश्ते दोस्तों के साथ, रिश्ते कुलीग्स के साथ। कहते हैं रिलेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। पर आज इन प्यारे प्यारे रिश्तों में कुछ दूरी, कुछ कड़वाहट, कुछ गलतफहमियां और ढेर सारा दर्द है। तो कैसे इन्हें ठीक किया जाए, कैसे फिर से इन रिश्तों को पिरोया जाए, संजोया जाए और जीवन को खूबसूरत बनाया जाए। हर बार की तरह के सेट पर उपस्थित है आदरणीय मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच हमारे प्रहलाद जी। प्रहलाद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रहलाद जी, कहा जाता है जीवन में अगर सब कुछ हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छी नौकरी हो, धंधा हो, ढेर सारा पैसा हो, भौतिक सुख सुविधा के सारे सामान भी हो, पर अगर जिंदगी में अच्छे और सच्चे रिश्ते ना हो तो वो जीवन व्यर्थ है, फीका सा लगता है। क्या कहेंगे आप रिश्तों की सुंदरता और उनके मूल्यों के बारे में? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। वैसे देखा जाए तो जीवन में अगर रिश्ते बेहतर नहीं है तो फिर जीवन का महत्व भी नहीं है। तो रिश्तों का अच्छा होना, रिश्ते बेहतर होना जीवन में बहुत मायने रखता है। अगर आप अपने जीवन को सही ढंग से जीना चाहते हैं, जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, तो आप जिन लोगों के भी बीच में हैं, जिनके साथ आप अभिनय कर रहे हैं, जिनके साथ आप अपना किरदार निभा रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं, या जिनके साथ आप चाहे घर में हैं या बाहर हैं, जिनके साथ आपको लंबा समय व्यतीत करना पड़ रहा है, तो किसी भी हालत में कैसे भी करके हमें अपने रिश्ते को बेहतर बना करके रखना चाहिए। हाँ, अगर रिश्तों में कोई बात ऐसी आती भी है जो हमारे अनुकूल नहीं भी है, तो भी हमें उसकी गहराई में जाकर के उन सब बातों को समाते हुए एक दूसरे के साथ प्यार से, स्नेह से मिल करके, एक दूसरे को सम्मान दे करके, एक दूसरे की कमी कमजोरियों को समा करके, भूल करके रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए हमेशा कार्य करना चाहिए। तभी हम अपने जीवन का सुंदर आनंद ले सकते हैं। जी, आजकल रिश्तों में गलतफहमियां बहुत आ जाती है, करवाहट आ जाती है। हमारा ध्येय नहीं होता है सामने वाले को दुख पहुंचाना, लेकिन गलतफहमियां इतनी आ जाती हैं कि वो गलतफहमियां ठीक नहीं की जाती है तो फिर वो दूरियां पैदा करती हैं। देखिए, गलतफहमी अगर है तो हमें उससे घबराना नहीं चाहिए। कई बार ऐसा होता है जैसे सामने वाले को अगर मेरे बारे में कोई भी गलतफहमी है और उसने मुझे गलतफहमी को लेकर के रोका या टोका या कुछ भी मेरे लिए कुछ ऐसा बोला जो मैं नहीं चाहता हूँ, तो बजाय इसके कि हम उसकी बात को सत्य मान लें, हमें अपनी शुभ भावना, शुभकामना उसके प्रति रखनी चाहिए और अपने आप को कूल रखना चाहिए, एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। और अपनी शुभ भावना रखेंगे तो आप देखेंगे कि थोड़े समय के बाद, कुछ दिनों के बाद सामने वाले को रियलाइज हो जाएगा कि मैं सही हूँ। कई बार गलतफहमी जब होती है तो फिर हम भी अपनी तरफ से कुछ ऐसी ऐसी चीजों को, ऐसी ऐसी बातों को लेकर के आते हैं जिसकी वजह से जो गलतफहमी थी वो और जो है ना, जो शक था, जो एक तरह से वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी को गलतफहमी है भी तो हमें शांत रह करके और अपने व्यवहार को सरल रखना चाहिए और उसके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखनी चाहिए। थोड़े समय बाद आप देखेंगे कि सब चीजें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। जी, कहा जाता है रिश्तों में यानी रिलेशन में एक्सपेक्टेशन नहीं रखें कि हम हर किसी से सुनते हैं, हर कोई हमें भी समझाता है, और क्योंकि एक्सपेक्टेशन रखना यही सारे दुख का कारण है। तो हर किसी रिश्ते में तो नहीं रखते हैं, पर जहाँ करीबी के रिश्ते हैं, जैसे पति पत्नी का रिश्ता कहा जाए या माँ बाप और बच्चों का रिश्ता है, तो वहाँ स्वाभाविक है एक्सपेक्टेशन रखना, स्वाभाविक है। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने अच्छी बात कही। हम लोग सब ह्यूमन बीइंग हैं, मनुष्य हैं, और एक दूसरे से एक्सपेक्ट करना ये भी एक कॉमन प्रक्रिया है और होता ही है। जहाँ तक क्लोज रिश्ते की बात है जो आपने कही, जैसे हस्बैंड वाइफ है या माता पिता और बच्चों का संबंध है, एक्चुअल में यहाँ पर एक्सपेक्टेशन की जगह अगर हम ये कहें कि हर एक कोई अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करे। बेसिकली ये जिम्मेवारी रहती है हर एक की, है ना। माता पिता की बच्चों के प्रति क्या जिम्मेवारी है, बच्चों की माता के प्रति क्या माता पिता के प्रति क्या जिम्मेवारी है, या पति की पत्नी के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पति की पत्नी के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये जो है, अगर हर एक कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मान करके स्वीकार करता है और बेहतर ढंग से उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाता है, तो मैं समझता हूँ कि कभी रिश्तों में कड़वाहट आएगी ही नहीं। लेकिन कई बार जब हम अपनी जिम्मेवारी को भूल जाते हैं तो फिर सामने वाले को लगता है कि इसको ऐसा करना चाहिए तो इसने नहीं किया,
तो छोटी छोटी बातों को लेकर के फिर वो तकरार होती है और दुख होता है, और फिर लगता है कि इसकी वजह से ही सब हो रहा है ना। और फिर हमारी एक्सपेक्टेशन जो होती है, वैसे तो एक्सपेक्टेशन हमने आपको बताया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द हम इसको यहाँ कहेंगे कि जिम्मेवारी को अगर हम पूरा निभाते हैं तो फिर ये सब चीजें तो हमारे जीवन में आएंगी नहीं और सब चीजें ठीक हो जाएंगी। बहुत सुंदर शब्द आपने दिया कि एक्सपेक्टेशन के बदले हम उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। हाँ, ठीक है, छोटा सा उदाहरण यहाँ लेना चाहूंगी। जैसे आप जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी घर में पति का बर्थडे है, अब पत्नी को अच्छे से याद है पति का बर्थडे है, पैसे नहीं दी है तो भी कहीं से कहीं उसने जमा करके उनके लिए सरप्राइज गिफ्ट देगी और उसे खुश करना चाहती है कि पति का बर्थडे है तो आज कुछ पार्टी भी अरेंज कर लिया। पर दूसरा पहलू देखा जाए तो पत्नी का बर्थडे हो तो ज्यादातर पतियों को याद ही नहीं रहता है, और पत्नी बेचारी पूरा दिन इंतजार करेगी कि अभी फोन आएगा, अभी दफ्तर से फोन आएगा या मैसेज आएगा, पर बाय द एंड ऑफ द डे रात तक भी पति को याद ही नहीं रहता है। ऐसे में पत्नी हर्ट होगी कि नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल इसमें हर्ट होने का विषय नहीं है। देखो नहीं, कैसे दुख नहीं होगा? आपने नहीं ठीक है, आपने एक बहुत अच्छी बात इसमें कही कि पत्नी ने पति के लिए बहुत सारी चीजें जो है उसके बर्थडे पे प्लानिंग किया और उसको बहुत सुंदर एक रूप दिया, उसको सेलिब्रेट किया, बट पति भूल गया। तो इसमें जानबूझ करके तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपने व्यस्त उसमें ऐसे हो जाते हैं कि भूल जाते हैं। अगर भूल भी गया तो कोई बात नहीं, आप आपस में बैठ करके आप बता दो। अब जैसे मैं यहाँ उदाहरण दूं, मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ। जैसे भी कुछ दिन पहले ही मेरे भाई की मैरिज एनिवर्सरी थी, बट मैं उसको विश नहीं किया, भूल गया, मैं उसको ना शुभकामनाएं दी, मुझे याद भी नहीं रहा क्योंकि मैं बिजी था। लेकिन इसके बाद भी वो नाराज नहीं हुआ हमसे कि भाई साहब ने मुझे शुभकामनाएं नहीं भेजी, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। मैं अगले दिन मुझे उसके बच्चे का फोन आया, कहता आपका फोन नहीं आया, तो मैंने फिर उसको शुभकामनाएं दी। तो कोई बात नहीं, इसमें नाराजगी का कोई विषय नहीं होता। नहीं, ये भाइयों की बात है। हाँ। ये तो आपस में तो भाइयों की बात है, वहाँ पे पति पत्नी की बात है। नहीं, पर भाई भी तो रिश्ता अलग हुआ ना। ठीक है, कई बार होता है, ये सोचने की बात है। तो मेरा मतलब ये है कि ये एक्सपेक्टेशन होगी। हाँ, अगर पति करता है तो ठीक है, अगर किसी कारण से भूल गया तो आपस में नाराज होना या मूड ऑफ करके बैठना या हर्ट होना, ये तो ठीक नहीं है। इससे ऐसे करके तो आप अपने रिश्ते को खराब कर लेंगे। हालांकि उस पति की पत्नी के प्रति अच्छी भावना है, लेकिन वो किसी कारणवश भूल गया तो आप उसको याद दिला देते या आप बता देते कि ऐसा करना है तो हो जाएगा। बात बड़ी छोटी सी थी, लेकिन आप नाराज होके बैठे, आप मूड ऑफ करके बैठे, या आपने पति को कुछ बोलना शुरू कर दिया या कुछ बोल दिया, तो इससे तो आपके संबंधों पर, आपके रिश्ते पर तो असर पड़ेगा ना। और फिर आप देखेंगे कि जो सुकून वाला जीवन आपका होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि रिश्ते इसलिए नहीं होते हैं कि हमने आपके लिए कुछ किया था तो आप भी हमारे लिए कुछ करो। रिश्ते इसलिए नहीं होते हैं, रिश्ते होते हैं एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे का सम्मान करने के लिए, एक दूसरे से स्नेह करने के लिए, एक दूसरे को कोऑपरेट करने के लिए और एक बेहतर जीवन जीने के लिए रिश्ते होते हैं। बट इसलिए नहीं होते हैं कि अगर स्थूल चीजों को लेकर के हम छोटी छोटी बातों में अगर इस तरह से टकरार करेंगे तो फिर रिश्तों को बेहतर कैसे बना पाएंगे। तो इसमें हमें हर्ट नहीं हो रहा है ना जी, ऐसे ही हो रहा है। आज प्रैक्टिकल लाइफ बाहर की दुनिया में देखा जाए तो आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, लेकिन बाहर की दुनिया में देख रहे हैं तो यही इसी चीजों पे काउंटिंग हो रही है ना कि मैंने इतना किया, आपको भी इतना करना चाहिए, मैंने आपके लिए इतना किया, आपको मेरे को इतना करना चाहिए। तो इट्स नॉट रिलेशनशिप, इट्स वन काइंड ऑफ बिजनेस व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। बिल्कुल, देखो अगर आप ये कह रहे हैं कि दुनिया में ऐसा हो रहा है तो वो लोग फिर सुख वाला जीवन नहीं जी पा रहे हैं। उनके जीवन में टकरार है, उनके जीवन में असंतुष्टता है, उनके जीवन में एक डर सा माहौल बना हुआ है। तो अगर रिश्ते में हम इन सब चीजों को लाते हैं, अगर किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशन को लेकर के आते हैं और वो एक्सपेक्टेशन अगर हमारी पूरी नहीं होती तो दुख होना फिर स्वाभाविक है। इसमें कोई इस तरह की भावना रखने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो सभी को इस बारे में यही कहना चाहूंगा और ये संदेश देना चाहूंगा कि हमें अपने स्तर पर जो हम अपने साथी के लिए बेहतर कर सकते हैं वो करना चाहिए। और अगर हमारा साथी हमारे साथ बेहतर नहीं कर पा रहा है तो बजाय ये सोचने के कि उसने हमारे साथ बेहतर नहीं किया, ये सोचना चाहिए हो सकता है किसी कारण से भूल गया हो और उसके प्रति शुभ भाव रखना चाहिए। अगर आप एक अच्छी भावना रख करके कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका साथी आपको सपोर्ट करेगा, सहयोग करेगा और वो बेहतर करने का प्रयास भी करेगा जैसा आप चाह रहे हैं। लेकिन कई बार बिना सोचे समझे और आपने पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया कि सामने वाले ने किया नहीं, चाह करके भी नहीं बताया, चाह करके भी प्लानिंग नहीं किया, चाह करके भी हमें सपोर्ट नहीं किया, तो फिर कहीं ना कहीं जो आपके गहरे रिश्ते थे वो कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में दरार आएगी और आपको दुख महसूस होगा उसमें। तो इस तरह से एक्सपेक्टेशन मेरे हिसाब से तो नहीं रखनी चाहिए अगर सुखी जीवन जीना है तो, क्योंकि स्थूल चीजों के लिए रिश्ते नहीं होते हैं।
रिश्ते होते हैं, हमने आपको बताया एक दूसरे को प्रेम, स्नेह, सम्मान, सहयोग के लिए रिश्ते होते हैं, है ना, कोऑपरेट करने के लिए रिश्ते होते हैं। अगर स्थूल चीजों को लेकर के, लेन देन को लेकर के, स्थूल व्यवस्थाओं को लेकर के अगर हम जो है एक दूसरे से नाराज होते हैं तो फिर रिश्ते को बेहतर नहीं रख पाएंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। कई बार क्या होता है, रिश्तों में अगर गिठान पड़ जाती है ना, तो फिर ऐसा लगता है कि चलो आमने सामने बैठकर उसे सॉर्ट आउट किया जाए, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर किया जाए। और होता क्या है हकीकत में, जब बैठते हैं सामने तो अतीत की इतनी सारी बातें और भी बाहर निकल आती हैं, तो जो ठीक होने वाले रिश्ते होते हैं उनका और भी गड़बड़ हो जाती है। फिर लड़ झगड़ के ही वहां से उठना पड़ता है। अच्छा, आपने एक चीज नोट की कि जब इस तरह की गठान कोई हमारी किसी बात को लेकर के बनी है और उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग बैठे हैं, और वो बजाय सॉर्ट आउट होने की पुरानी बातें निकल करके आ रही है, तो क्या कभी आपने इस पर गौर किया एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है? वो इसलिए होता है क्योंकि उस समय जब हम बैठते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, लेकिन हम सॉल्व नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं कि मैं राइट था, आप रॉन्ग थे। और मैं अपनी अच्छाई बताने के लिए पुरानी बातों में चला जाता हूँ कि देखो मैंने ऐसे किया और आपने ऐसे नहीं किया। मतलब उस समय में भी हम उसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ब्लेम गेम स्टार्ट कर देते। हाँ, उस समय में भी हम उसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए पुरानी बातों में चले जाते हैं। जो व्यक्ति रियल में उसको सॉल्व करना चाहता है या उस गठान को खोलना चाहता है, तो पास्ट की सभी बातों को भूल करके और एक शब्द बोले कि भाई पीछे जो कुछ भी हुआ, चाहे भले आपकी गलती रही हो या मेरी रही हो, मैं आज से उसको फुल स्टॉप लगाता हूँ या लगाती हूँ, और आज से एक नया जीवन स्टार्ट करते हैं। सब चीजों को भूलो, हमारी भी आपके प्रति शुभ भावना है और आप भी हमें सहयोग करो और एक बेहतर जीवन जीते हैं, तो आप देखेंगे कि वो गठान खुल जाएगी, पर उसको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम अपने आप को सही साबित करते हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि काश ये मान ले कि आप ही गलत हो और मैं राइट थी। वो इसीलिए वो गठान नहीं खुलती और हम अतीत में चले जाते हैं। और फिर हमें बहुत अजीब भी लगता है कि इतने सालों से सामने वाले व्यक्ति ने इतना सारा मन में अपने भर के रखा है। अरे मुझे ताज्जुब भी होता है कई बार, कई लोग हमसे अगर पूछे कि सुबह का नाश्ता क्या खाया, रात का खाना क्या खाया, तो हमें याद नहीं होता है, सोचना पड़ता है कुछ सेकंड के लिए। और 5 साल वाली पुरानी बातें कितना इजीली हमको याद रहती है कि इस टाइम पे ऐसा बोला था, वर्ड टू वर्ड याद रहता है। एक्चुअल में क्या है, मैं आपको बताऊं, अभी मनुष्य की जो स्थिति है वो इस तरह की है कि नेगेटिव चीजों को ज्यादा स्मृति में रखता है और पॉजिटिव चीजों को कम रखता है, और यही मैं समझता हूँ उसके दुख का कारण है। तो कभी भी अगर आप देखेंगे कि जो व्यर्थ की चीजें हैं, नेगेटिव चीजें हैं, अगर इनको भूलना स्टार्ट कर दे और अच्छी चीजों को स्मृति में रखे, तो उसके जीवन में दुख आएगा ही नहीं और वो बहुत अच्छा जीवन जी पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, तो वो उन सब चीजों को अपने अंदर स्टोर करता है जो चीजें उसके काम की नहीं है। और जैसे आपने बताया कि आज दिन भर की दिनचर्या में उसने क्या किया वो उसे याद नहीं है, लेकिन 5 साल पुरानी बातें उसको याद है, तो पकड़ के रखा ना उसने उन व्यर्थ बातों को, नेगेटिव बातों को, इसलिए तो उसको दुख हो रहा है। तो पकड़ के नहीं रखना चाहिए, जो बातें बीत गई उसको भूल जाना चाहिए और प्रेजेंट में जीवन जो है जीना चाहिए। तो हम अपने रिश्ते को भी बेहतर बना पाएंगे और अपने जीवन को भी सुंदर ढंग से जी पाएंगे। मतलब आपके कहने का भाव है, अगर रिश्तों में गिठान आ गई है तो उसी वक्त ही हम उनसे बैठ के सॉर्ट आउट करें, ना कि उसके लंबा खींचे। यस, उसी समय कर लेना चाहिए। उस समय नहीं तो फिर जब आप बैठ रहे हैं तब उसको सॉर्ट आउट कर लो, और जो भी बातें हैं उसमें तो एक ही चीज आपको करनी चाहिए, भाई चाहे गलती आपकी हो या मेरी हो, आज हम सब उसको फुल स्टॉप लगाते हैं, आज से एक नया स्टार्ट करते हैं। बस पुरानी कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा लेते हैं, या किसी ने गलती की हो तो उसको क्षमा करते हैं, बस 4 शब्द तो बोलने हैं, है ना। आई एम सॉरी बोलने में कितना टाइम लगता है। बस बिल्कुल ईगो कितना आ जाता है। ईगो रहता है, इस वजह से ही तो होता है। सॉरी कहाँ बोल पाते हैं, सॉरी नहीं बोल पाते, तो फिर वो गठान भी नहीं खुलती और बात आगे बढ़ती रहती है। वही बात है ना कि हम ऐसा सोचते हैं कि मैं क्यों सॉरी बोलूं, गलती तो सामने वाले की है ना। अब जैसे मैं आपने बहुत पहले भी बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर बात बढ़ी है और रिश्ते बढ़े, हमें उसका उन दोनों चीजों का अगर वैल्यू पता है, तो अगर रिश्तों को हम जीना चाहते हैं, वो रिश्ता मेरे लिए कीमती है, तो उन बातों को हमें साइड करना चाहिए। अगर बातें इंपॉर्टेंट है तो रिश्तों को साइड कर दे। बिल्कुल यही चीज है। अब जैसे मैं आपको एक अपना उदाहरण दूं, जैसे मेरे अपने नेचर में है कि कभी भी कुछ भी होता है और सुबह से लेकर शाम तक अगर मेरी दिनचर्या में कुछ ऐसा हुआ या मेरी वजह से कोई दुखी हुआ है, परेशान हुआ, वैसे तो मेरा प्रयास रहता है कि कभी कोई दुखी ना हो, पर फिर भी कभी कोई हो भी जाता है तो मैं उसके व्यवहार से, उसके एटीट्यूड से पता लग जाता है कि सामने वाला कहीं ना कहीं कुछ फील कर गया। तो रात को सोने से पहले तक मैं उसको फोन लगा करके उसको सॉरी बोल ही देता हूँ कि भाई आप मेरी बात का बुरा नहीं मानना, मैं तो सहज रीति से कोई बात समझा रहा था या बता रहा था, मेरा उद्देश्य आपको दुख पहुंचाना नहीं था।
और ऐसा करने पर मुझे बड़ा सुकून मिलता है और वो बात वहीं की वहीं खत्म हो जाती है। ये मैंने अपने नेचर में बनाया हुआ है, और ऐसा अगर हर एक कोई कर ले तो फिर मैं समझता हूँ कि उसको प्रॉब्लम ही नहीं होगी, फिर हर एक की दुआएं ही लेगा वो, फिर किसी की भी नेगेटिव एनर्जी उसके पास नहीं आएगी। जी बिल्कुल सही कहा। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि अगर 2 जनरेशन पहले देखा जाए तो एक परिवार में 5-6 बच्चे होते थे और बहुत अच्छे से पल जाते थे, लेकिन आज परिवार में 1-2 बच्चे हैं, फिर भी ये कहा जाता है कि पेरेंटिंग मुश्किल है, जबकि माता पिता और बच्चों का रिश्ता तो हमेशा से खूबसूरत रिश्ता ही रहा है। पर ऐसे रिश्ते में आज इतना स्ट्रेस क्यों आ गया है? देखिए, रिश्ता तो माता पिता का पहले भी वही था और आज भी वही है, लेकिन आज जो मुश्किल लग रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं जिनको मुश्किल लगता है उनके लिए तो मैं ये कहना चाहूंगा, उनके लिए वो माता पिता ही जिम्मेवार है, क्योंकि वो बच्चों की पालना करने के लिए उनकी हर डिमांड को पूरा तो करते हैं, लेकिन बच्चों को वो नैतिक संस्कार, वो नैतिक मूल्य और जो है आपके व्यवहारिक ज्ञान देने में सक्षम नहीं हो पाते, जो ज्ञान उनके जीवन की आवश्यकता होती है। अगर हम बचपन से ही बच्चों को जो है व्यवहारिक ज्ञान और नैतिक शिक्षा अगर हम उनको देते हैं और हर कार्य में उनको निपुण बनाते हैं, है ना, हर कार्य के लिए उनको एक करने के लिए उनके अंदर वो शक्ति भरते हैं, तो निश्चित तौर पर ये जो समस्या जो आप कह रहे हैं ना, जो आ रही है, ये नहीं आएगी। पेरेंटिंग जो मुश्किल लग रही है वो मुश्किल नहीं होगी। वो मुश्किल कब होती है कि हम बच्चों की हर डिमांड को पूरा करते हैं बिना ये जाने कि बच्चा इससे क्या सीख रहा है, क्या ले रहा है, और हम सोचते हैं कि नहीं, मैं कर किसके लिए रहा हूँ, बच्चों के लिए तो कर रहा हूँ, और हम करते रहते हैं। बाद में जब वही बच्चे बड़े होते हैं तो फिर उनको रिजेक्शन चूंकि कभी मिला नहीं, और फिर तो वो रिजेक्शन को स्वीकार नहीं कर पाते, फिर कोई भी बात उनके जीवन में आती है तो उनको वही चूंकि हैबिट में रहता है। तो हमें अपने बच्चों को हमेशा बचपन से ही सब तरह से ट्रेन करना चाहिए, हर बात उनको सिखाना चाहिए, है ना, तो आप देखेंगे कि लंबे समय तक वो बच्चे बहुत अच्छा बहुत पैम्पर किया जाता है आजकल बच्चों को। अंदर से जो रफ एंड टफ वाला जो नेचर होता है, जो स्वभाव होता है, या जो माइंडसेट होती है ना, वो नहीं हो पाती है। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि बच्चा आगे बढ़ रहा है या बाहर अपने कार्य संबंधित बातों से बाहर जाता है, तो वो जब रिजेक्शन मिलता है तो सही बात है आपकी, वो सब फेस नहीं कर पा जाता है और बहुत जल्दी अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी खो बैठता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे मैं उदाहरण, जैसे हम लोग भी जब पढ़ाई किया करते थे, तो अगर जैसे मान लो मेरे स्कूल में अगर मेरे टीचर ने मुझे कुछ बोल दिया या कुछ डांट लगा दी, तो मैं घर पे आके अगर ये बोलता था कि मेरे टीचर ने डांट लगा दी है, तो मुझे कहते थे कि भाई तुमने जरूर पढ़ाई नहीं किया होगा इसलिए तुम्हारे पे डांट लगी है। लेकिन आज के समय में अगर कोई बच्चा ऐसे बोल दे कि मुझे टीचर ने डांट लगा दी, तो अगले दिन पेरेंट्स ही वहां पहुंच जाएंगे कि मेरे बच्चे को क्यों आपने, मतलब बिल्कुल, तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों को हम ही वो चीजें नहीं सिखा पा रहे हैं। पहले इसीलिए बहुत सारे बच्चे होते थे, लेकिन वो हमेशा उनको एक वो रहता था कि हमें अपने बच्चे को हर सिचुएशन में परफेक्ट करना है कि वो हर सिचुएशन को फेस कर सके। पर आज ऐसा समय नहीं है। आज हम बच्चों को वो सब चीजें सिखाने में असमर्थ हैं, है ना, या ये कहें कि हमारी बातों को ही हम प्रोत्साहित करने में लगे होते। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, पहले के जमाने में हम ऐसे बोलते थे, नहीं टीचर सही होगा, आपको मार पड़ी है तो आपने गलती की होगी। आज का जो समय, पेरेंट्स खुद दौड़ा जाएगा कि टीचर ने कुछ गलत किया है। तो हम कहीं ना कहीं बच्चों को गलत के लिए बढ़ावा ही दे रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर कभी कोई बच्चा गलती करता है और कोई अगर आपको उस बच्चे की कंप्लेंट कर रहा है, तो आपको एटलीस्ट बच्चे के सामने तो मतलब उसको गलत नहीं ठहराना चाहिए जो बच्चे की कंप्लेंट कर रहा है। फिर अगर गलत है भी तो आप अलग से बैठ के, लेकिन बच्चे के सामने तो आपको कम से कम ये महसूस हो जाना चाहिए कि सामने वाला अगर बच्चे की कंप्लेंट कर रहा है तो बच्चे को एक पता होना चाहिए कि नहीं, मेरे माता पिता उसकी बात को सुन रहे हैं, मतलब हमें अपने आप पर ध्यान रखने की जरूरत है। फिर भले आप अलग से बैठ कर उस बात को क्लियर करें। तो आज लेकिन कई बार ऐसा देखा है कि अगर कोई बच्चे की कंप्लेंट करता है तो माता पिता बच्चे के सामने उससे झगड़ने बैठ जाते हैं, तो अब बच्चा क्या सीखेगा वहां से, आप बताइए ना। तो फिर इस तरह की चीजें अगर हैं तो आप बच्चों को आप ज्यादा सक्षम नहीं बना पाएंगे। वो सोसाइटी में या समाज में या बड़े होकर के कुछ ऐसा अच्छा करेंगे या ऐसा अच्छा करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। आप अगर ऐसा मानते हैं तो कोई भी सिचुएशन उनके सामने आएगी तो उसको फेस ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम ये नहीं कहते कि आपके बच्चे को कोई कुछ बोले और आप कुछ बोलो ही नहीं, लेकिन हाँ, जब तक आप उन सब चीजों को समझे नहीं, आप बच्चों को वो सब चीजें सिखाएं और हर चीज की गहराई में जाएं, वास्तविकता में जाएं, और बचपन से ही उनको नैतिकता और व्यवहारिकता की बातें बताएं, तो आप देखेंगे कि उनकी जो पेरेंटिंग जो आप कह रहे हैं वो बहुत आसान हो जाएगी और बहुत अच्छा लगेगा। और वही बच्चे एक बेहतर इंसान भी बने, अच्छे इंसान भी बनेंगे। आज हम क्या करते हैं, बच्चों को स्कूल में शिक्षा तो दे रहे हैं और हमारा जोर भी उसी पर होता है, लेकिन वो हम शिक्षा कौन सी दे रहे हैं,
एक्चुअल में वो हम दे रहे हैं उनको कि पढ़ लिख करके तुमको ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है, लेकिन कोई ये शिक्षा नहीं देता कि तुमको पहले अच्छा इंसान बनना है ना। अच्छा इंसान बनने तक तो किसका ध्यान नहीं होता, बस उनको पूरा बचपन से ही उनको एक बताया जाता है कि तुमको पढ़ाई लिखाई करके ये बनना है। ठीक है, वो भी बनो क्योंकि पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन उसके साथ एक अच्छा इंसान भी बनना है, ये शिक्षा हमेशा ही देनी चाहिए। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए, है ना। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि पेरेंटिंग अच्छी होनी चाहिए, बच्चों को जो सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं, एक व्यावहारिक ज्ञान या नैतिक मूल्यों का जो सिंचन होता है वो पेरेंट को जरूर करना चाहिए। प्रहलाद जी, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि हमारे जीवन में जो रिश्तों का मूल्य होता है, जो वैल्यू होती है, वो कितनी ही बहुत वैल्यू प्रेशियस रहते हैं ये रिश्ते, और जो रिश्ते खूबसूरत होंगे तो जरूरी है हमारा जीवन भी बहुत खूबसूरत होगा। इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दोस्तों, जैसे कि प्रहलाद जी ने हमें बताया कि रिश्ते जो हैं वो बहुत खूबसूरत है। आज हम देखते हैं कि हम ज्यादातर इन बातों में लगे हुए होते हैं कि हमारे मोबाइल में कॉन्टेक्ट नंबर कितने हैं, क्वांटिटी देखते हैं, पर जबकि मैटर करती है क्वालिटी। 5 रिश्ते हो पर बहुत अच्छे हो। दूसरा, उन्होंने बताया कि एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए रिश्तों में, जो हम कहते हैं नॉर्मल है। एक्सपेक्टेशन के बदले रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि हम रिश्तों के प्रति कितने जवाबदार हैं, कितनी जवाबदारियां उठाते हैं। उन रिश्तों में प्यार है, स्नेह है, एडजस्टमेंट है, कॉम्प्रोमाइज है, या कहाँ एक दूसरे के प्रति हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। और कहीं जब हमारे अंदर यहाँ रिश्तों में मनमुटाव होता है, कुछ गड़बड़ होती है, तो रात को सोने से पहले क्षमा याचना कर ले, और मन में उन बातों को पकड़ के ना रखे, ना व्यक्तियों को, ना उन घटनाओं को, सब कुछ रिलीज कर दे। और हम देखेंगे कि कुछ समय में, जैसे इन्होंने बताया कि हर रिश्ते के प्रति शुभकामना रखें, तो चीजें और रिश्ते थोड़े ही समय में सब कुछ नॉर्मल होने लगेगा। फिर मिलेंगे दोस्तों दूसरे एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।